तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सीलर। आज हम सोल्व करेंगे एसएससी CHSL 2022 के मेंस के सभी क्वेश्चन। ठीक, इसमें हमारे 30 क्वेश्चंस हैं। अभी ये जो हमारे रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चन हम एक बेस्ट अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा की हमसे मीडियन पूछी गई है। तो मीडियन निकालने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला होता है और एक ओड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है। तो पहले हम काउंट करेंगे कि ये इवन है या ओड है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ओड नंबर्स हैं। तो ओड वाला फॉर्मूला लगेगा मीडियन का। मीडियन का ओड वाला फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन टूथ टर्म। ये हमें टर्म निकालनी होती है और इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेंगे छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले 10 आएगा, उसके बाद इसमें 15 आएगा, 15 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 20, फिर 21, फिर 25, फिर 28, फिर 30 और उसके बाद आएगा 35। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स हो गए। उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 9+1 अपॉन टूथ टर्म। 10/2 फिफ्थ टर्म देखनी है तो इसमें फिफ्थ टर्म देख लेंगे, 1 2 3 4 5। फिफ्थ पे 21 आ रहा है तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। एक जो मनी है वो 4 साल में डबल हो जाती है। मतलब अगर 1 प्रिंसिपल है तो 1 ही उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि डबल हो रही है, 1+1 2 हो गई, तो उस पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1 का। इसका मतलब ये है, फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसा इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी होता है। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो SI भी 1 है, प्रिंसिपल भी 1 है और रेट हमें पता नहीं है और समय है 4 इयर्स का, R/100 लिख लेंगे। उसके बाद देखो हमसे 7 टाइम्स कितने टाइम में होगा ये पूछा गया है, तो उसके लिए हमें पहले रेट पता करना पड़ेगा। तो 4 से 100 काट देंगे, 25 बचेगा, तो रेट आ गया हमारे पास 25%। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसमें हमें दे रखा है इट बिकम 7 टाइम। 7 टाइम हो रहा है, इसका मतलब 6 इंटरेस्ट आएगा और 1 उसका प्रिंसिपल रहेगा। रेट हमें पता नहीं है, रेट 25 है और टाइम हमें पता नहीं है। तो 25 से 100 काटेंगे, 4 आ जाएगा, 6 4 24। टाइम कितना आ गया 24 ईयर्स। इसका आंसर होगा 24 ईयर्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़े से छोटे की तरफ। तो उसमें लगाने के लिए पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर बेस तो सबका सेम हो जाएगा और केवल हम ऊपर के कंपैरिजन को देख के अपना आंसर बना देंगे। देखते हैं, सबका इनका एलसीएम आएगा 300। तो 300 एलसीएम बनाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 170 अपॉन में 300। इस वाले को देखेंगे, इसमें 20 से करनी पड़ेगी, तो 7 2 40 14, तो 140 अपॉन ये आ जाएगा 300। इसे 300 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जाएगा 300, 6 5 जा, तो 27 की 6 से करेंगे, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 2 12 और 4, तो ये 162 आएगा। ये 20 है, 20 को 300 बनाने के लिए हमें 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 300 हो जाएगा और ऊपर 15 से करेंगे, ये 165 आएगा। जब इसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर आएगा। फर्स्ट वाला नंबर देखो दो पार्ट में, उसके बाद हमारा ये 165 है, उसके बाद आएगा हमारा लास्ट वाला 165 वाला, मतलब 11 वाला। तो ये सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सारी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। इसमें देखो सी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कि जो सम है सारे डिजिट्स का वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, इजी सा रूल है। नेक्स्ट है, इन व्हाट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग 67.5 मिक्स्ड विद 60 सो एज टू ऑब्टेन द एवरेज कॉस्ट ऑफ 64। देखो सिंपल सा ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, एक 67.5 एक 60 और दोनों का एवरेज 64 है, तो रेशियो क्या होगा, एलिगेशन लगा देंगे। तो ये 67.5 में से 64 जाएगा तो 3.5 बचेगा और ये हमारे पास 4 बचेगा। कॉन्टेक्ट आगे 0 ले लेंगे, 5 8 जा और 5 7 जा, 8:7 इसका आंसर हो जाएगा।
ए ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ए और बी ने स्टार्ट करा एक बिजनेस जॉइंटली, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए इज इक्वल टू 7 टाइम द इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी। तो बी ने इन्वेस्टमेंट करी है उसका 7 गुना ए ने करा है, तो ए ने 7 करा है और बी ने 1 करा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमसे ए का शेयर पूछा है अगर टोटल 2,75,000 दे रखा है, मतलब 8 की वैल्यू 2,75,000 है और हमसे 7 की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले 1 की निकाल लेंगे फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे 275,000 को 8 से डिवाइड करेंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, 8 3 24, कैरी 3 जाएगा, 8 4 32, कैरी 3 जाएगा, 8 3 24, कैरी 6, 8 7 56 और फिर 8 5 20। इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 का 5, कैरी 3, 49 प्लस 3 ये 2 आएगा, कैरी 5 जाएगा, 26 आएगा, 6 और 2। तो 240625 बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज 120 ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो एचसीएफ है वो एलसीएम का 1/20 है, तो अगर हम एलसीएम को 20x मान लें तो जो एचसीएफ है वो हमारे पास x हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम का 120 हमें एचसीएफ दे रखा है, इसका मतलब यही बनेगा। अगर एक नंबर 96 है और दोनों का जो डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ का वो 456 है, एलसीएम 20x है और एचसीएफ x है, दोनों का डिफरेंस 19x होगा, 19x की वैल्यू 456 दे रखी है, दोनों का डिफरेंस 456 दे रखा है। सॉल्व करेंगे, 19 2 38 और कैरी जाएगा 7 और 19 4 76, तो x की वैल्यू 24 आ गई, मतलब एचसीएफ 24 हो जाएगा और एलसीएम 480 हो जाएगा। हमसे एक नंबर 96 दे रखा है, दूसरा पूछा है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वही लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 96 इंटू दूसरा नंबर है हमारे पास, वही पता करना है। ये 24 4 जा और इससे काट देंगे, 4 1 जा 4 2 जा, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये हमें दे रखा है 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए साइन ए माइनस कोस ए, और ये बहुत बड़ा सा है, सोल्व करना है। तो पूरे डाटा को साइन कोस में अगर हम चेंज कर लें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस कोस अपॉन साइन और साइन अपॉन कोस, ठीक। उसके बाद इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस कोस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कोस। देखो पहले हम इसी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे क्योंकि ये हमें काफी बड़ा सा है, ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, इसके अपॉन में 1l से मानेंगे, तीनों का एक साथ ले लेंगे तो आएगा साइन ए कोस ए प्लस 1 होल के अपॉन में साइन ए कोस ए। तो देखो ये वाला जो साइन ए कोस ए है अपॉन वाला, ये इससे कट जाएगा, इस वाले से ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये 1 प्लस साइन ए कोस ए बचेगा। इसके मल्टीप्लाई में देखो अब हमारे पास बचेगा एक तो साइन ए माइनस कोस ए और इसके मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी, मतलब साइन माइनस कोस, और मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और प्लस में साइन ए कोस से आएगा। तो ये वाला तो इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, अल्टीमेटली आंसर 1 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, आपको केवल फॉर्मूला लगाना था और आंसर आ जाएगा। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 50 डेज में कर रहा है और सी उसी काम को 40 डेज में कर रहा है। उसके बाद हमें दे रखा है ए इज असिस्टेड ऑल्टरनेटली बाय बी ऑन 1 डे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे। जो ए है वो असिस्ट करता है बी को एक दिन और सी को उससे अगले दिन। तो पहले इन सब का एलसीएम लेके निकाल लेते हैं, 30 50 और 40 का एलसीएम आएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, तो 600 दिन का एलसीएम आ जाएगा। 30 से काटेंगे तो ये 20 बचेगा, ये 12 बचेगा, ये 15 बचेगा। उसके बाद ए को ऑल्टरनेट डे पे असिस्ट करते हैं बी और सी। पहले बी करेगा तो पहले दिन हमारा 32 वर्क हो जाएगा, दूसरे दिन हमारा 35 वर्क हो जाएगा, 2 दिन की साइकिल बनेगी और ये हमारा 67 वर्क होगा 2 दिन में। अब हमें इसके करीब पहुंचना है, तो इसके करीब पहुंचने के लिए इसका जो 9 टाइम्स देखते हैं कितना आएगा। इसका 9 टाइम्स आएगा
603, तो 3 यूनिट वर्क ज़्यादा हो गया है। ठीक, ये वाला हमें माइनस करना पड़ेगा। 9 का मतलब क्या है कि 18 डेज, क्योंकि 2 दिन की एक साइकिल है, इसका मतलब 18 दिन में 603 यूनिट काम हो जाएगा। बट हमें माइनस करनी पड़ेगी ये 3 यूनिट, और ये 3 यूनिट कब हुई हैं? लास्ट वाले दिन। लास्ट वाले दिन की यूनिट क्या है? 35, तो 3/35। इसे सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। इससे अच्छा ये है, 18 को लिख लो 17 प्लस 1 माइनस 3/35। 35 में से 3 जाएगा, 32 होल 35 बचेगा, तो आ जाएगा 17 होल 32/35। ये इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, इसमें बेटर ये रहेगा पूरे का एलसीएम लेके 1 को अलग निकाल लो, क्योंकि 17 डेज तो हमें अलग दिखाई दे रहे थे हर ऑप्शन में, केवल हमें ये साइड वाली चीज देखनी थी। तो 32/35 आएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जो है 2 नंबर का वो 11 है, एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 693। एचसीएफ हमें 11 दे रखा है और एलसीएम जो है हमें 693 दे रखा है। इफ वन ऑफ देम इज 77 फाइंड द अदर। सिंपल सा फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ अभी लगाया था, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दूसरा नंबर हमें नहीं पता है, वो पता करना है। 11 7 जो 77, 99 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है, इस रेशो में है, और हाइट जो है वो इस रेशो में है। रेशो पूछा है वॉल्यूम का। वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर आता है और हाइट एज इट इज आती है। तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2⁴/1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और हाइट 5/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 4 20, 2 1 2, तो ये हो जाएगा 10/1। 10/1 इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्योंकि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, हाइट आती है उसमें, वो हमने सोल्व कर दिया। जो मार्क प्राइस है टेलीविजन सेट का वो 18,000 दे रखा है, और शॉपकीपर जो है डिस्काउंट देता है 40% का, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो कोई चीज उसने 100 रुपए के लिए और उसे 60 में बेच दिया, 40% के इंटरेस्ट प्रॉफिट का मतलब, डिस्काउंट का मतलब क्या है कि उसने 60 में सेल करी है, बट उसने उस पर 10% का प्रॉफिट कमाया। मतलब ये जो है उसके लिए 110 की वैल्यू पड़ी 100 के कंपैरिजन में। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया? अब ये सीपी हो गया, ये पूरा सीपी है और ये एमपी है। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछिए, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें सीपी से एमपी का रेशो चाहिए। ये हो जाएगा 100/60 × 100। ये वाली लाइन देखो समझने वाली है। 1110, ये जो हमने लिखा है 110 का प्रॉफिट था, और कॉस्ट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 100/110, तो ये आंसर आ गया। अब देखो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास? 11/6। 11/6 का मतलब है कि 11 हमारे पास मार्क प्राइस है और 6 हमारे पास सेलिंग प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस है। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट। मतलब 11 की वैल्यू तो 18,000 दे रखी है, हमें 6 की वैल्यू पता करनी है। तो 18 6 जा होता है, ये आ जाएगा 18 × 6 अपॉन में 11। 18 6 जा 108, 108 000 अपॉन में 11। इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो 11 से 9 से चलेगा, 11 9 जा 99, 9 बचेगा, 11 8 जा 88। तो 98 देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है, 98 एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एडी एक टेंजेंट है सर्कल की, और एबीसी इज अ सेकंड। एक सर्कल बनाएंगे, इसमें एक टेंजेंट बनाएंगे एडी, ये ए हो गया, ये डी हो गया, और इसके साथ एक हमने सीकेंट बनाई है। सीकेंट है ए बी सी। अब हमें ए बी 8 दे रखा है और बी सी 10 दे रखा है, हमसे एडी पूछा है। तो एडी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए सी होगा, तो 8 × 18 होगा। 18 × 8 कितना होगा? 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? देखो सिंपल सा फॉर्मूला है ये, ए बी इंटू ए सी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। टेंजेंट सेकंड फॉर्मूला है, बहुत फेमस। ये 12 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर प्लस 4 मोबाइल फोन का जो टोटल है हमें 2,10,000 दे रखा है, 21 लाख दे रखा है। 1 2 3 4 ये दे रखा है। इसके बाद while the total cost price of 6 रेफ्रिजरेटर प्लस 2 मोबाइल फोन का जो है ये दे रखा है
1220000। उसके बाद हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है रेफ्रिजरेटर का और 2 मोबाइल फोन का। तो देखो अलग अलग निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे माइनस कर दो क्योंकि y सेम हो जाएगा। तो 6 2 12, 12 में से 10 जाएगा, 2x बचेगा इक्वल टू y वाला कैंसिल आउट हो जाएगा जब माइनस करेंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा 244, 244 में से 210 माइनस करेंगे तो ये 33400 बचेगा। x की वैल्यू आएगी 17000। ये हमारे पास हमसे पूछा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड 2 मोबाइल फोन। एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट आ गई 17000। अभी हमें मोबाइल फोन्स की और पता करनी है। तो मोबाइल फोन का पता करने के लिए x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, x को यहाँ पे पुट करेंगे तो 17 6 102 हो जाएगा। ये आएगा 2y इक्वल्स टू 122 माइनस 102 से आ जाएगा 120 टू रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट। ये यहाँ पे 0 आएगा तो ये कितना बचेगा, 2 के बाद ये 4 जीरो आ जाएंगी तो 20,000 आ जाएगा। तो 2y की वैल्यू 20,000 आ गई तो x प्लस 2y कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 17 प्लस 20 आ जाएगा हमारे पास 37,000। तो 37,000 इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग के 5 इवन नेचुरल नंबर हमें लेने हैं। स्टार्टिंग के 5 इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 2 का स्क्वायर 4 क्योंकि स्क्वायर का एवरेज निकालना है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। सबको ऐड कर देंगे 36 प्लस 64 ये भी 100 हो जाएगा, 100 और 100 200 और ये 20 तो 220 आ गया। एवरेज के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 20, 5 4 20, 44 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो लेंथ है वो 3 गुना है ब्रेथ की। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ जो होगी वो 3x हो जाएगी। अब जो एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, वो हमें कितना दे रखा है 2700। 3 से काट देंगे 3 9 जा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 900 आएगी। x कितना आ गया 30। हमसे ब्रेथ पूछी थी तो ब्रेथ कितनी है 30, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट ए प्लस सेक ए। कोट ए प्लस सेक ए पूछा है, 8 17 और 15 का ट्रिपलेट होता है। परपेंडिकुलर 8 है, एच 17 है, बेस हमारा 15 हो जाएगा। ट्रिपलेट है, याद होना चाहिए, बहुत इजी ट्रिपलेट है। कोट ए का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, सेक ए का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, बेस हमारे पास 15 है, परपेंडिकुलर 8 है, एच हमारे पास 17 है और बेस हमारे पास, ये उल्टा कर दिया हमने, ये 8 है और ये 15 है। फिफ्टीन और 8, ये 17 अपॉन बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 15। सोल्व करेंगे, 15 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 120, 15 15 जा 225 हो जाएगा, प्लस 17 8 जा 136 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे, ये 361 आएगा। तो 123 जा 360 होता है और साइड में 1 बचेगा, तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा होल में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, गीता बाइज एन अपार्टमेंट एंड पेज ईएमआई फॉर द सेम, हिज मंथली इनकम इज 80,000। उसकी मंथली इनकम 80,000 की है, उसने 15% तो अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन पे खर्च कर दिया, उसके बाद 40% उसने हाउस होल्ड पे खर्च करा। देखो रिमेनिंग वगैरह कुछ नहीं है तो डायरेक्ट परसेंटेज ऐड करते हुए चलेंगे। 10% जीपीएफ पे और 15 उसने सेविंग पे खर्च कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट ईएमआई दी है तो ईएमआई पता करना है कितना है। तो इन सबको देख लो कितना खर्चा हो चुका है उसका, 15 प्लस 15 13, 30 प्लस 10 40, 40 40 80, 80% खर्च हो चुका, 20% बचा है, वही उसने ईएमआई दी है। तो 80,000 इंटू 20, इसका 20% निकाल लेंगे
तो 8 दूनी 16, ये 16,000 आ जाएगा। तो उसकी जो EMI होगी वो 16,000 की होगी। नेक्स्ट देखते हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ अरुण एंड भारती। अरुण और भारती की जो एज का सम है वो हमें 24 गिवन है। अरुण जिसमें कि बड़ा है। इफ द एजेस ऑफ अरुण एंड भारती आर डबल, अगर दोनों की एज का डबल कर दें तो जो उनका डिफरेंस होगा वो 8 होगा। तो अरुण की एज पूछिए, तो x माइनस वाई यहां से 4 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 24 प्लस 4, दोनों इक्वेशन ये एक ही होगी, एक ही होगी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ये 28 हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू 28 आ गई, x हमारे पास 14 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x कितना आ गया 14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक 1200 मीटर की रेस है, सर्कुलर ट्रैक है जिसमें ए और बी दौड़ रहे हैं। उसके बाद हमें बोल रखा है स्पीड ए की 18 किलोमीटर पर आवर है, बी की 27 है। देखो आंसर सेकंड में, तो हमें स्पीड भी मीटर पर सेकंड में चाहिए। ए की स्पीड को चेंज करेंगे 18 इंटू 5/18, सिंपल ट्रिक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। तो 5 मीटर पर सेकंड तो इसकी स्पीड है, और बी की स्पीड देखेंगे 27 इंटू 5/18, 9 3 जा 9 2 जा, तो 15/2 इसकी स्पीड है। अब हमसे टाइम का पूछा है कि भी टाइम सेम टाइम में कब आके वो मिलेंगे। हाउ लॉन्ग आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक, मतलब पहली बार वो कब मिलेंगे। तो दोनों के टाइम का जो एलसीएम होगा उसमें वो मिलेंगे, क्योंकि देखो एक ट्रैक है, इस पर उन्होंने घूमना स्टार्ट करा, तो दोनों के टाइम का जो एलसीएम आएगा उसमें वो मिलेंगे। ठीक, तो पहले टाइम पता करते हैं, फिर उसका एलसीएम आंसर हो जाएगा। ये दोस्त 240 आया, इस वाले का निकालते हैं टाइम। ये 160 आया है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखो 10 तो दोनों में आएगा ही आएगा, 24 16 का एलसीएम हो जाएगा 48, 16 3 जा 24 2 जा, तो 480 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका मीडियन पूछा है। देखो इसमें हमें देखते हैं पहले ओड है या इवन है। अभी मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, एक ओड का होता है एक इवन का होता है। तो इवन का फॉर्मूला इसमें देखते हैं ओड है या इवन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है तो इसमें इवन का फॉर्मूला लगेगा। इवन का होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और होल के अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन उसके लिए पहले डाटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना जरूरी है, मतलब छोटे से बड़े में हमें लगाना पड़ेगा। देखते हैं, सबसे पहले आएगा हमारे पास 12.3, उसके बाद आएगा हमारे पास 13.5, उसके बाद आएगा हमारे पास 114.1, फिर आएगा 116.6, फिर आएगा 118.7, फिर आएगा 121.3, उसके बाद आएगा 129.75, फिर 136.6। अब देख लेते हैं, 8 हैं तो 8/2 मतलब 4th प्लस 5th टर्म, 4th प्लस 5th और होल के अपॉन में 2 आएगा। 4th टर्म देखो कौन सी है, 1 2 3 4, 4th पे है 116.6 और 5th पे आएगी 118.7, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 225.235.3 आएगा। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास अपॉन में 2 भी है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैरी 1 जाएगा, 2 7 जा 14, फिर कैरी 1 जाएगा, 2 6 जा 12, कैरी 1 जाएगा, 0 लेंगे तो 2 5 जा 117.65 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल आर इक्वल देन, तो क्या कंडीशन बनेगी ये पूछा है। देखो बना के देख लेते हैं, एक सर्कल हमने ये बनाया और एक सर्कल हमने ये बनाया। अब अगर इनकी सेंटर से दूरी सेम हो, सेंटर से दूरी का जो सम है, यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा, r1 होगा, और यहां से लेके यहां तक ये r2 होगा। तो r1 प्लस r2 इसी केस में इनके सेंटर्स की डिस्टेंस के बराबर है।
तो कौन सा केस है, एक्सटर्नली टच का। एक्सटर्नली टच का कौन सा केस बन रहा है हमारे पास, ए ऑप्शन, तो ए ही इसका आंसर होगा, एक्सटर्नली टच इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लास 11th है, उसमें 40 स्टूडेंट ने फिजिक्स ली है, 17 ने बायो ली है, 20 ने केमिस्ट्री ली है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 11 है, इसमें देखो तीन ही ऑप्शन लिखे हैं, इसका एक ऑप्शन हो रहा है डी 0.80। तो if the total number of students in class 11 was 60 and all these students choose at least one of the three subject, और एक एक सब्जेक्ट हर बच्चा चुनता है, टोटल 60 स्टूडेंट हैं क्लास 11th में और 3 सब्जेक्ट हैं। तो देखो ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। 3 सेक्शन है तो 3 बनेंगे इसमें। पहला फिजिक्स का है, बायो का है और केमिस्ट्री का है, इस तरीके से हमें दे रखा है। इन क्लास 11th वो 60, इसमें टोटल बच्चे 60 हैं, ठीक, मतलब ये सारे सर्कल मिला के जो जितना भी पोर्शन आएगा सब 60 के बराबर आएगा। और हर बच्चे ने कम से कम एक सब्जेक्ट तो चुना ही है, किसी ने 2 भी चुने होंगे, किसी ने पूरे 3 भी चुने होंगे। एंड एक्जैक्टली 5 ऑफ दिस स्टूडेंट चूज ऑल द 3 सब्जेक्ट। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे सब्जेक्ट चुने हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे सब्जेक्ट चुने हैं, ठीक, तो ये जो तीनों का कॉमन पोर्शन है ये 5 हो जाएगा। A student chosen at random from class 11th will have chosen exactly one subject। देखो हमें 1 सब्जेक्ट का पूछा, exactly 1 का, exactly 1 का केवल ये वाला पोर्शन होगा, ये कॉमन वाला छोड़ के इसे हम x लेट कर लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि exactly 1 का केस यही बनेगा। exactly 1 ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन, हमें ये वाला पता करना है, x प्लस वाई प्लस जेड हमें फाइंड करना है। अब देखेंगे ये कैसे निकलेगा। इसे निकालने के लिए हम इसके बाद देखो ये जो डबल कॉमन वाला पोर्शन है ना, हम ए बी सी लेट कर लेते हैं, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो हमें दे रखा है कि टोटल बच्चे कितने, 60। टोटल का मतलब क्या है कि सब कुछ मिला जुला के, तीनों सर्कल मिला के कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसके साथ में a प्लस बी प्लस सी और इसके साथ में 5, कितना आ रहा है टोटल 60। तो 60 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 55, इतना आ गया। इसके बाद देखते हैं अब और क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखा है कि 40 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स ली है, मतलब x प्लस ए प्लस 5 प्लस बी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस 5 कितना आएगा, क्या आएगा हमारे पास 40। इसी तरीके से जो बायो है वो 17 बच्चों ने ली है, तो उसमें ये वाला सर्कल के सारे आ जाएंगे, इस वाले सर्कल के। तो इसमें देखो बी एस में भी आ गया, एस में भी आ गया, ए 2 बार आ गया। इसी तरीके से सी में भी आएगा, सी में भी आएगा, तो ए बी सी 2 बार काउंट हो जाएंगे। और 5 तीनों में आएगा तो 5 3 बार काउंट हो जाएगा जब हम तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को एक साथ ले लेंगे। इसमें देखो क्या होगा, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे कॉमन भी हैं तो इस वजह से ये ज्यादा हो जाएगा इन सब का सम। तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और इसके साथ में आएगा 5 3 जा 15 इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे, देखो 40 17 और 20, ये 40 और 20 60 हो जाएगा, 60 प्लस 17 ये आ जाएगा हमारे पास 77, ये 62 बचेगा। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। अगर इसमें से मैं इसे माइनस कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा पूरा, और ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी प्लस सी जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी ही बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना बचेगा, 62 में से 55 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी 7 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना बचेगा, हमें यही फाइंड करना था। देखो मैंने शुरू में बता दिया था x प्लस वाई प्लस जेड हमें फाइंड करना है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। x प्लस वाई प्लस जेड देखो कितना आएगा, 55 में 7 जाएगा, आएगा 48, ये हमारे पास 48 आ रहा है। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी थी, ये 48 है और टोटल स्टूडेंट कितने 60। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम 48 है और टोटल 60 है। सोल्व कर देंगे, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, 5 से 4 को काटेंगे 0.80 ही इसका आंसर आएगा। देखो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 दे रखा है और ये हमसे पता करने के लिए बोला है। सबसे पहले देखो जो साइन एक्स है
वो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स आएगा। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, हमें अपने आंसर में कोस कोस चाहिए और वो भी पावर 8, 6 और 4 में चाहिए। तो अगर मैं इसका एक बार स्क्वायर और कर दूं देखो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस की पावर 4x। देखो हमने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि इस वाले वैल्यू से हम केवल कोस में इक्वेशन नहीं बना सकते, तो हमें स्क्वायर करना पड़ा क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास कोस का फॉर्मूला है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस की पावर 4x। अभी जो माइनस का कोस स्क्वायर एक्स है इसे इधर भेज दो, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 इक्वल टू कोस की पावर 4x प्लस कोस की पावर 2x, मतलब कोस स्क्वायर एक्स, कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो हमें पावर 8 पे जाना है, 4 से 8 पे जाना है और 2 से 4 पे जाना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कहीं ना कहीं हम इसी इक्वेशन पे पहुंचेंगे। स्क्वायर करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल का स्क्वायर, तो कोस की पावर 8x, ये हो जाएगा कोस की पावर 4x प्लस में 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू 2x है, तो कोस की पावर 8x हो जाएगी। कोस की पावर कितनी आएगी, नहीं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 6 आएगी, तो पूरी सेम इक्वेशन बन गई, पूरी इक्वेशन बन रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो एरिया का रेशो पूछा है। साइड्स का रेशो जो होता है वो एरिया के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब साइड्स के स्क्वायर का रेशो का साइड का जो स्क्वायर का रेशो होता है वो एरिया के रेशो के बराबर होता है। तो इनका अगर स्क्वायर कर दें तो हमारे एरिया के रेशो के इक्वल आएगा। इसका स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 1। तो अब क्वेश्चन में हमें 1 की वैल्यू 6 दे रखी है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 6, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 6 तो हो जाएगा 216 इसका ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक क्यूब है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, उसे हम 125 क्यूब की मदद से बनाते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने क्यूब बनाया है। और इसमें हमने छोटे छोटे क्यूब का यूज करा है इस तरीके से। ठीक, अब उसके बाद क्या है, हमें बोल रखा है 1 क्यूब इज रिमूव फ्रॉम द मिडल ऑफ ईच ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। हर क्यूब के बीच में से हमने एक एक ये निकाल लिया, इसमें से हमने ये उखाड़ के बाहर निकाल लिया है। ठीक, हमसे सरफेस एरिया पूछा है रिमेनिंग सॉलिड का, तो रिमेनिंग सॉलिड का पूछा है। सबसे पहले हम पूरे सॉलिड का एरिया निकाल लेते हैं। देखो पूरे सॉलिड का एरिया क्या आएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 25 6 कितना होता है 150। अब जब हमने देखो ये हम हर फेस से निकाल रहे हैं, तो टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस। 6 फेस से हम एक एक पोर्शन निकाल लें। देखो जब इसे निकालेंगे तो एक ऊपर का पोर्शन तो घट जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा 4 सरफेस मतलब 5 सरफेस, एक्स्ट्रा 5 सरफेस ऐड हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर के हमारे पास एक मतलब 5 सरफेस तो ऐड हो जाएंगे और 1 सरफेस घट जाएगा क्योंकि इसके ऊपर से वो निकल रहा है। 5 ऐड हो रहे हैं, 1 घट रहा है, तो टोटल कितने का फायदा हुआ, 4 का। तो इसका मतलब ये है कि 4 फेसेस जो हैं हमारे पास वो बढ़ रहे हैं, और वो कहाँ बढ़ रहे हैं, 6 के 6 सरफेस पे काम हो रहा है, क्योंकि बोल रखा है कि 6 में कट लगाया गया। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू, मतलब 4 सरफेसेस में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब साइड 1 दे रखी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इनका भी, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो एक सरफेस का एरिया 4 आ गया, मतलब एक फेज का एरिया 4 आ गया। टोटल कितने फेज हैं, टोटल 6 फेज हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, 6 4 24 हो जाएगा। 150 प्लस 24 कितना हो जाएगा 174। देखो बहुत समझने वाली बात है, जब इसे बाहर निकालेंगे तो इसमें हमारे पास देखो एक ऊपर वाला तो हट गया, ये तो 6 के 6 फेज से कम हो जाएगा, और बाकी 5 सरफेस एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहे हैं। तो कितने सरफेस बढ़े, 4 सरफेस बढ़े। कितनी यूनिट इनकी वो है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 4 हो गया, फिर 4 यूनिट हमारे पास एक सरफेस पे बढ़ रहा है। टोटल कितने सरफेस पे काम हो रहा है, 6 सरफेस पे, तो 6 4 24 हो गया। आंसर कितना आया 174। नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये 3 बचा, ये 2 बचा। हमसे पूछा इनके बीच में कितने पड़ेंगे। जब माइनस करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकी रहता है, मतलब एक वो काउंट हो जाता है, इसमें से -1 और करना पड़ेगा, तो 22 बचेंगे। हमें इनके बीच के पूछे क्योंकि दोनों इनको इंक्लूड नहीं करना है, दोनों को इंक्लूड नहीं करना, तो सब्ट्रैक्शन में से भी एक कम करना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा 22। एक इलेक्शन हुआ, 2 कैंडिडेट हैं, 20% वोट इनवैलिड हो गई, मतलब उन्होंने वोट नहीं दी, और 40 को इनवैलिड कर दिया।
इसका मतलब ये है अगर टोटल 100 वोट हैं, 100 में से 20 तो इनवैलिड हो गई, 80% पे वोटिंग हुई है, जिसमें कि 40 वोटर्स ने वोट नहीं दी। ये 40 वोटर्स हैं, ये वोट्स हैं, ठीक, इसलिए हमने बी लिख लिया, ये इनवैलिड हो गई। अब हमें बोल रखा है द विनर रिसीव 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स। अब जो विनर है उसे 42% मिला है रजिस्टर्ड का। रजिस्टर्ड कितनी है? 100 में से 42 उसे मिल गई बाकी 20 इनवैलिड हैं। तो लूजर की कितनी बची? 80 में से 42 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 38। अब हमें बोल रखा है कि द रजिस्टर्ड एंड वॉज डिक्लेयर्ड द विनर बाय 112 वोट्स। उसे जो विन हुआ है वो कितनी वोट से हुआ है? 112 वोट से। इसका मतलब ये है कि जो लूजर होगा, अब देखो जो 112 वोट्स हैं इनमें हमारी ये इनवैलिड वोट्स भी आ गई, जबकि वो इनवैलिड वोट्स हमारी इस लूजर को तो पड़ेंगी नहीं। लूजर की कितनी परसेंटेज है? ये 4% बचेगा। मतलब कितनी परसेंट से जीत रहा है? 4% से। इन दोनों का डिफरेंस 4%। तो ये 112 वोट्स तो होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी ये इनवैलिड वोट्स नहीं पड़ी हैं, ठीक। तो इन दोनों की वोट का जो डिफरेंस होगा उसमें ये 40 नहीं आएगा, जबकि जो 112 है इसमें 40 ऐड है। इसमें से 112 में से हमें 40 माइनस करना पड़ेगा, कितना बचेगा? 72। 4 से 72 काटेंगे 18 आएगा। 1% की वैल्यू 18 है। हमसे टोटल रजिस्टर वोट पूछेंगे तो 18,000 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1800। 2 जीरो आएंगी 100 के लिए, तो इसका आंसर 1800 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हमने 40 माइनस क्यों करा है। 40 माइनस इसलिए करा है क्योंकि 40 वोट ना तो हमारे जीतने वाले वोटर को मिले ना हारने वाले को, तो दोनों के परसेंटेज के डिफरेंस में वो वोट्स नहीं काउंट होंगी, वो हमें हटानी पड़ेंगी, जबकि इन वोट्स में वो आ रही हैं। जो रेट दे रखा है हमें 2% का दे रखा है ग्रोथ का, और 2020 में ही हमें 15,000 दे रखा है। तो हमसे पूछा है कितना इंक्रीमेंट हुआ। अब देखो अगर हम 2% का सक्सेसिव निकालें तो 2% का सक्सेसिव आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 टू द 4, तो ये 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12/100 आएगा। साइड में एक वो और आती है, वो 0 पॉइंट काफी उसमें आएगी, तीनों की मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.008 आएगा। वो काफी कम आएगा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, और साथ में 0.12, तो लगभग 6.12% का इंक्रीमेंट हुआ है। लगभग इतने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि 1,50,000 तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ में 6% और 0.12 और, तो इसका 6% कितना होगा? इसका अगर 6% हम निकालें, ये आएगा 15 6 90, तो ये 9,000 आ जाएगा। देखो अभी भी 159 में हमारे दो ऑप्शन फंस रहे हैं, तो इनमें से अभी देखो 0.12 और है, 0.1 से थोड़ा इंक्रीमेंट और आएगा। थोड़ा इंक्रीमेंट वो कितना होगा? 181 का ही होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो पहले कर जाएंगे क्योंकि इससे तो ज्यादा ही है, इससे ज्यादा है तो 0.12 भी कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पे आगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आगे की डिजिट भी मैच करती कुछ तो हम फिर एग्जैक्ट 12 निकालते तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आता। लास्ट क्वेश्चन है, जो डिफरेंस है एज का फादर और सन की, वो 15 दे रखा है। मतलब x माइनस वाई हमें 15 दे रखा है। 5 years ago the age of father was twice the age of his son। 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन से डबल थी। देखो अगर 5 साल पहले और हमसे प्रेजेंट एज पूछी है तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें दोनों में 5 माइनस करके, देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें -5 करके एज डबल हो रही हो। देखो अगर दो ऑप्शन क्लैश करेंगे तो हमें आंसर करना पड़ेगा, क्या पता। अब देखो 35 में से 5 जाएगा 30 बचेगा, 20 में से 5 जाएगा 15 बचेगा, 15 का डबल 30 होता है। तो इस ऑप्शन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें अगर देखें ये 25 और ये 10 इसमें नहीं हो रही, इसमें डबल नहीं है। ये 35 और ये 20 इसमें भी नहीं है, और इसमें 40 और 25 इसमें भी कंडीशन नहीं लग रही। इसका मतलब ये अगर दो ऑप्शन मैच करते, मतलब दो में कंडीशन अप्लाई हो पाती तो हमें फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन इसमें हमारे पास एक ही पार्ट में ऐसा हो रहा है कि डबल हो रहा है -5 करने पे, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें बोल रखा है कि 5 साल पहले डबल थी, तो अब प्रेजेंट में क्या होगा? प्रेजेंट में हमें माइनस करना पड़ेगा। तो
इसके साथ ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़नी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और इन सब की सेट्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और हमने एक ये मंथली करंट अफेयर की टॉप 100 की मैगजीन टाइप एक बुक बनाई है, इसमें हमारे पास टॉप 100 करंट अफेयर रहेंगी। ई बुक है, ये फ्री आपको मिल जाएगी, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा। तो ये जनवरी टू मई की बुक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।